भाई ऑनेस्टली रात को जो साउथ अफ्रीका ने इंडियन टीम का ब्रूटल रेप करा, ये इंडियन क्रिकेट फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं था करा इस डेड विकेट पे। जब 188 रन्स का टारगेट बोर्ड पे सेट हुआ ना, तो इंडियन क्रिकेट फैंस यही ख्वाब देख रहे थे जी। अभिषेक शर्मा की फॉर्म तो नहीं लगी हुई, लेकिन ईशन किशन आके पेलेगा, उसके बाद तिलक वर्मा आके रोटेट करेगा, सूर्य कुमार यादव पेलेगा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे साहब। लेकिन जिस तरह से भाई साउथ अफ्रीकन बॉलर ने प्लान करा, भाई एक एक बैटर के अगेंस्ट प्लान उनका नजर आ रहा था। सबसे पहले ईशन किशन को जिस तरह आउट करा लंबा खिला के, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा स्लोगर के अगेंस्ट भाई, मतलब मोहम्मद आमिर को भाई साहब इतना जलील करा गया जब उस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई तू स्लोगर है, तू बीच का बॉल आके नहीं रोक सकता। भाई ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम एवर उस बंदे से मैं एग्री कर रहा हूं। मैंने बॉल देखी भाई, कगिसो रबाडा, लुंगी, मार्को येनेसन भाई लाइन टू लाइन बॉल कर रहे थे, और एक भी बॉल, कैन यू इमेजिन कि उस बंदे ने एक भी बॉल आके लाइन के बीच नहीं रोका। हिटिंग कर रहा था मुंह उठा के, जिस तरह हम गली मोहल्ले में खेलते हैं ना आके कि मुंह उठाई ये वो, भाई सेम टू सेम इसी तरह ही अभिषेक शर्मा खेल रहा था। साफ पता चल रहा था भाई वो बंदा अंडर प्रेशर है। भाई मैंने कभी एग्री नहीं करा मोहम्मद आमिर की किसी भी बात से, लेकिन जो उस बंदे ने ये बात करी है, और ऊपर से वो बंदा ये भी बात कर गया कि भाई साहब इंडिया सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं करेगा, तो भाई साहब इंडियन मीडिया के पिछवाड़े में जो आग लगी है ना, भाई मोहम्मद आमिर किस तरह ये बात कर सकते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा। अभिषेक शर्मा तेरा अब्बू है। अब वही बंदे, अब वही लोंडे ये बात कर रहे हैं जी मोहम्मद आमिर ने जो बात करी थी भाई वो सही करी थी अभिषेक शर्मा के बारे में, तू स्लोगर है। अब लोग ये बात कर रहे हैं जी अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए, गौतम गंभीर का पुत्र है, ये संजू सैमसन को लेके आना चाहिए। यही लोंडे आज से जस्ट एक माह, सॉरी 2 वीक पहले ये बात कर रहे थे भाई संजू सैमसन को इनफ चांसेस मिल चुके हैं, ठीक है ना, संजू सैमसन को ड्रॉप करना अब बनता है। जब संजू सैमसन ड्रॉप हुआ, अब अभिषेक शर्मा से परफॉर्म नहीं हो रहा। यही अभिषेक शर्मा ना नंबर 1 टॉप रैंकिंग पे बैठा हुआ है, नंबर 1 बैटर है T20 का जी। अब्बू है, ये है, वो है, अब डिफेंड करो ना भाई। मतलब भाई एक बॉल भी ऑनेस्टली 5 मैचों में एक बॉल भी उस बंदे ने प्रॉपर नहीं रोका। सही कहता ना फिर वो लोंडा, क्या गलत है इसमें? मतलब स्लोगर ही तो है भाई, ठीक है, इसमें बुरी कौन सी बात है? स्लोगर वही होता है ना जो आके हिटिंग शूटिंग करता है, अपनी पावर पे रिलाई करे, तो भाई इसमें कौन सी गलत बात है? शाहिद अफरीदी भी स्लोगर था, क्रिस गेल भी, आप कह सकते हैं ठीक है भाई, लेकिन अभिषेक शर्मा टॉप ऑफ द टेबल है, टॉप रैंकिंग में बैठा हुआ है, तो इस वजह से मोहम्मद आमिर ने बात करी और सबके डैश टेस्ट में लगी आग। भाई अब इंडिया अपना पहला मैच हार चुकी है साउथ अफ्रीका से 76 रन से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मैं पिछले 75,000 साल से ये बात कर रहा हूं भाई साहब, गौतम गंभीर इंडियन टीम को खा चुका है भाई सुंडी की तरह। जिस तरह सुंडी फसल को खाती है ना, इसी तरह भाई साहब गौतम गंभीर इंडियन टीम को खा चुका है। किस तरह भाई? इस बंदे के अंदर ईगो है। सबसे पहले इस बंदे ने विराट कोहली को बाहर निकलवाया, फिर रोहित शर्मा को बाहर निकलवाया, अब इंडियन टीम के ये बंदा पीछे पड़ा हुआ है। वो दिन दूर नहीं कि जब इंडियन टीम पाकिस्तान के लेवल पे आ जाएगी। अब बोलोगे कैसे? इंडियन टीम तो कभी भी पाकिस्तान के लेवल पे नहीं आ सकती भाई। जिस जिस तरह के करतूत हुए हैं ना जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम का कैप्टन कोच बना है, इंडियन टीम 33 साल बाद होम टेस्ट सीरीज हार गई, फिर उस टीम ने मारा, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं था करा कि न्यूजीलैंड आके हमें होम में एक टेस्ट भी पहले ही क्लीन स्वीप कर दिया, फिर साउथ अफ्रीका ने भी पेल दिया।
भाई ये जो इंडिया होम में टेस्ट सीरीज हारा ना, इतने इतने साल बाद जाके हारा है, मतलब ये निशानी है भाई आपकी ईगो की। मतलब आपने विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को क्यों बाहर करा? मेरे ख्याल से ना रोहित शर्मा नहीं तो विराट कोहली इस टीम में बनता था, T20 में नहीं, टेस्ट की तरह मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल मैं गौतम गंभीर की बात कर रहा हूं। मैं उसकी ईगो की वजह से विराट कोहली गया बाहर। हालांकि इंडियन टीम में विराट कोहली की जरूरत थी, ओडीआई में भी थी, नजर आ रहा भाई। मतलब उसकी फुल कोशिश थी कि विराट कोहली ओडीआई में भी बाहर जाए, लेकिन भाई विराट कोहली जिस तरह से वो बंदा 37 का होके परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट में भी भाई नीड थी विराट कोहली की, उसको बाहर करा गया। उसने सोचा भाई मतलब मेरी इज्जत इसी में है कि भाई मैं साइडलाइन हो जाऊं। क्यों विराट कोहली एंड रोहित शर्मा साइडलाइन हुए? भाई गौतम गंभीर चाहता था डोमिनेशन, जो छोटे छोटे लोगों को लेके एक टीम बनाई, यंगस्टर्स को आगे लेके आए, वो इनको अब्बू 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 आगे करें। भाई करवा लिया अब्बू अब्बू, अपनी मनपसंद की टीम बनवा ली। मतलब भाई इस बंदे का इतना छोटा दिमाग है, इस बंदे को पता ही नहीं कि इसने करना क्या है भाई। इन फॉर्म अक्षर पटेल, वो बंदा वाइस कैप्टन है इंडियन टीम का, और वो बंदा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही बाहर, मतलब वाइस कैप्टन, और टीम में नहीं खेल रहा। ये टैक्टिकल चेंज है भाई, कौन सा टैक्टिकल चेंज है? और खिलाया किसे गया? वाशिंगटन सुंदर को। जो वाशिंगटन सुंदर ने आके हा गया ना, मेरे ख्याल से ना जिस नंबर पे आके वाशिंगटन सुंदर खेला, इससे बेटर भाई अक्षर पटेल खेल सकता था। इसने बहुत दफा भाई प्रूव भी करा। अगर आपको पता हो, रिसेंट बात करूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2024 के वर्ल्ड कप में इसने आके ऊपर खेला और परफॉर्म भी करा। मतलब इससे वर्ष क्या हो सकता है कि सुंदर आया, उस बंदे ने राना बॉल खेल लिया आके, बुरी तरह से भाई साहब कबाड़ा करा, अपने पसंद के लोंडे इस बंदे ने टीम में भरे हैं। मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि भाई साहब हर्षित राणा किस तरह टीम में आ गया। वो बंदा हर टूर में टीम के साथ जाता है, जो टॉप परफॉर्मर है वो बाहर होते हैं, लाइक मोहम्मद सिराज। अगर भाई हर्षित राणा इंजर्ड राणा होता तो भाई मोहम्मद सिराज ने टीम में कभी भी नहीं आना था। हार्दिक पांड्या कैप्टन, उस बंदे को कैप्टनसी से हटा दिया गया, सूर्य कुमार यादव को लेके आया गया। उस बंदे की परफॉर्मेंस क्या ठीक है भाई, कैप्टनसी से पहले वो बंदा टॉप परफॉर्मर था, परफॉर्म कर रहा था। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस 19-20 हुई थी, लेकिन भाई इस तरह जलील करा गया प्लेयरों को, लाइक हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों को। और रिजल्ट क्या निकला? कि जब गौतम गंभीर इंडियन टीम का कोच बना तो मेरे समेत बहुत से लोगों ने बात करी यहां बैठ के, भाई पीछे पीछे हो जाओ, गौतम गंभीर है भाई, नेक्स्ट लेवल मेंटेलिटी है। जिस तरह से इस बंदे ने फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग करी, ये बंदा तो भाई कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये बंदा तो इंडियन टीम को ऊपर ही ले जाएगा, मतलब ऊपर ही ले गया भाई। मेरा ये ओपिनियन है भाई। मतलब अगर इंडिया की टीम यहाँ पे खड़ी है तो भाई साहब ये क्रेडिट जाता है भाई साहब गौतम गंभीर को, क्योंकि उस बंदे ने लुच तला हुआ टीम में, किसी को कुछ नहीं पता कि उस प्लेयर का क्या रोल है। मुंह उठाता है भाई इसको बाहर काट दो, इसको इन कर दो। जिस तरह भाई साहब हम गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, भाई तुमने टेप के पैसे नहीं दिए तो तू बाहर है भाई, तूने 40 रुपए दिए, तू आ जा, तू मेरे चाचू का लोंडा है, आ जा, तू मेरा दोस्त है, तू टीम में आ जा। भाई सेम टू सेम यही मेंटेलिटी है इंडियन टीम की भी। गौतम गंभीर, हर्षित राणा, तू मेरा मुंडा है भाई, टीम में आ। मतलब तू अभिषेक शर्मा है, तुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तू मेरे जिगरी यार युवराज सिंह का लोंडा है भाई, तू टीम में आ जा। भाई यही हाल हो रहा है। मतलब गली मोहल्ले की टीम चल रही है इंडिया की टीम। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी टीम है, वो पीछे जीतते हुए आ रहे थे, अपने होम में खेल रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यही करतूत भाई गौतम गंभीर की इंडियन टीम को ले डूबे हैं। जिस तरह रात को हुआ, कुछ नहीं पता किस प्लेयर को, भाई साहब सेम टू सेम पाकिस्तान की टीम ही है, किसी को कुछ नहीं था पता कि किस प्लेयर का क्या रोल है। भाई साहब वन साइडेड मैच हराया गया। पहले भाई साहब उनका ब्रूटल रेप करा एक एड के जरिए, डिसरिस्पेक्ट करा गया भाई, ये डिसरिस्पेक्ट। चोकर जवाब तो चोकर्स ने भाई साहब फिर चोक करा, अच्छी तरह फिर चोक करा। 188 रन नहीं बनने दिए इस डेड विकेट पे, जिस प्लेयर ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आके हागा था, जिसने मरवाया था भाई साहब साउथ अफ्रीका को।
आज उसी प्लेयर ने भाई साहब पहला आके फिर प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ। मतलब भाई ऑनेस्टली मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं था करा। मैंने सोचा था भाई साहब इंडिया ये टारगेट इजीली चेस कर देगी। हॉट फेवरेट थी भाई इंडिया, ये मैच कभी भी सब इंडिया नहीं जीत हारने वाली थी, जो कि इंडिया ये मैच बुरी तरह से हारे। अब लोग ये बातें कर रहे हैं भाई साहब मोहम्मद आमर ने जो एक और बात करी है जी इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकती, मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में भाई साहब इंडिया की टीम ने, इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म ही नहीं करा। तो भाई साहब क्या इंडिया की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? मेरा ये ओपिनियन है भाई साहब अभी भी चांसेस है इंडिया की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी रखती है, अगर उनके प्लेयर्स ने, उनके बैटर्स ने परफॉर्म कर दिया। वेस्ट इंडीज को तो वो पेल ही देंगे। मुझे लगता है भाई साहब वेस्ट इंडीज की टीम कैपेबल है इंडिया को बीट करने के लिए। जिम्बाब्वे से तो वैसे ही वो जीत ही जाएंगे। भाई मेरे ख्याल से मैंने सारी वीडियो कंप्लीट कर लिया, लेकिन भाई अगर मैं इस प्लेयर के बारे में बात ना करूं तो ऑनेस्टली भाई उस प्लेयर के साथ होगा इनजस्टिस। जब जब मैं इस प्लेयर को हेट करने की कोशिश करता हूं तो भाई साहब ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देता है। मैं तो ये कभी कभी बात करता हूं हाउ मैनी टाइम्स भाई इस बंदे ने इंडियन टीम को आके बचाया है। किस किस सिचुएशन में भाई साहब इंडिया को नहीं बचाया। अगर इंडिया की टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती है ना तो भाई साहब इसी प्लेयर की वजह से जीती है। अगर इंडिया की टीम कहीं ना कहीं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो भाई इसी प्लेयर की वजह से जीती है। अगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज होती है, कोई टेस्ट मैच होते हैं, तो भाई साहब तब तक वो बंदा ओवर करता रहता है जब तक भाई साहब वो बंदा थकता नहीं, उसका थूक नहीं सूख जाता। मतलब फिर उसके अगेंस्ट बातें भी हो रही होती है, इंडियन क्रिकेट फैंस कर रहे होते हैं। ये देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई साहब ये बंदा जब जब इंडिया की टीम में खेलता है ये पनौती है भाई। घंटा फर्क नहीं पड़ता इसे कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है। मतलब रड़ा हो जाएगा, आप सीमेंट का पिच बना दोगे, आप टोए डाल दोगे, भाई फुल टॉस से बोले होंगी मैच में, भाई नहीं फर्क पड़ता इसे। ये बंदा आके अपने 4 ओवर सेव करता है। रात को सारे बॉलरों को मार पड़ रही थी, डेड विकेट था। मतलब मेरे ख्याल से ना वरुण चक्रवर्ती सबसे बेस्ट बॉलर था दोनों टीमों का, मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जिस तरह से उस बंदे ने बॉलिंग करी 3 for 15 बॉल करी, भाई बैटर्स को पता ही नहीं चल रहा भाई वो उन्होंने करना क्या। लिटरली वो बंदा इंजर्ड होता है, फिर उससे बेटर फॉर्म में वो बंदा कम बैक कर देता है अपना। उसने हर सिचुएशन में, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में, मैंने अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली बहुत से बॉलर देखे यार। ये जो बॉलर है ना ये न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करता है, ये मिडिल ओवर में आके बॉलिंग करता है, या ये डेथ आके बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। लेकिन वो एक इस तरह का प्लेयर है भाई, मतलब उसे जहां पे आप ओवर दोगे ना उसका आपने नाम लेना कि जसप्रीत बुमराह साहब आओ और आके आपसे हमें ये एक्सपेक्टेशंस है, आपने आके इंडिया को इस तरह बचाना है, हमें ये रिक्वायर्ड है। 5 रन पे आपने आके ओवर निकालना है, हमें 2 विकेट चाहिए 1 ओवर में। भाई वो बंदा उससे बेटर ही परफॉर्म करके देता है। मेरे ख्याल से लास्ट 1 डेकेड का भाई इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को लास्ट डेकेड का इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर नहीं मानते तो भाई आप बहुत बड़े डैश हो। भाई ठीक है विराट कोहली है, रोहित शर्मा भी खेल रहा है, शुभमन गिल न्यू उठ रहा है, लेकिन भाई साहब जसप्रीत बुमराह इज सो अंडररेटेड। उस बंदे के बारे में कोई भी बात नहीं करता, उस पर उल्टा क्रिटिसाइज हो रहा होता है जी तू पनौती है। भाई मेरा नहीं ख्याल ये बंदा पनौती है। जब ये बंदा परफॉर्म करता है, जब ये बंदा टीम में खेलता है तो इस बंदे की परफॉर्मेंस निकाल लें या जो दूसरे प्लेयर्स खेलते हैं इसके साथ, फिर इसी पे ही वो रिलाय कर रहे होते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा जस्टिस होना चाहिए जसप्रीत बुमराह के साथ। यार इंडिया हार गई, मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई, मैं बहुत खुश हूं भाई साहब। इंडिया का डैश हुआ है, तो आई होप इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करे।